दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक ऐसे बाबा की जिन्हें हनुमान जी का भाई अवतार माना जाता है। और बेसिकली दोस्तों तमाम इंडिया से नहीं दोस्तों, विश्व के दूसरे देशों से बहुत सारे लोग आते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं नीम करोली बाबा की कहानी कि नीम करोली बाबा कौन थे और भाई उन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए जिनके बाद उन्हें इतना बड़ा रुतबा हासिल है। तो बेसिकली उनकी जो कहानी है वो हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। नीम करोली बाबा की कहानी, बेसिकली इनका नाम आपने सुना होगा, अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो या अनुष्का शर्मा हो, विराट कोहली हो, तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ रुतबा है। बेसिकली बाबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाबा का जो शक्ति है, बाबा की जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं वो दोस्तों आज भी काम कर रही हैं। आज भी उनके लाखों सारे भक्त हैं जो नीम करोली धाम है दोस्तों, वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति भाई सच्ची श्रद्धा से वहाँ जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। उसकी जो इच्छाएं, उसकी जो विश हैं वो सारी की सारी बेसिकली पूरी की जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो नीम करोली बाबा बेसिकली कौन थे वो भी बताएंगे और उन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए वो भी बताएंगे और उनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त थी और क्यों उन्हें दोस्तों उनके जो भक्त हैं वो हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बेसिकली नीम करोली बाबा खुद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ दोस्तों, दिन रात वो हनुमान जी की पूजा करते थे और भाई उन्होंने हनुमान जी के लगभग 108 के आसपास मंदिर भी बनाए थे। इसी कारण उन्हें जो उनके भक्त हैं वो बेसिकली हनुमान जी के अवतार के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा था, अनुष्का और विराट वृंदावन में गए थे अपनी बेटी के साथ और उनका जो आश्रम है वहाँ जाकर उन्होंने बाबा के आश्रम में गए थे, दर्शन किए थे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आते हैं और दर्शन करते हैं। सबसे पहले मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ स्टीव जॉब्स के। आप सभी जानते हो स्टीव जॉब्स जब भारत में आए थे तो वो इनके आश्रम में गए थे और बेसिकली हालांकि उस समय बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन भाई जैसे यह पहुँचे उसके पहुँचने के बाद में उन्होंने दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, कैची धाम जो मंदिर है जो कि बेसिकली नैनीताल में, उनके दर्शन किए और वहाँ से फिर वापस लौट गए। लेकिन जब वो वापस लौटे उस समय उनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडियाज़ नहीं आ रहे थे कि उन्हें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से वो जॉबलेस थे। लेकिन जैसे मंदिर के दर्शन किए और वो वापस लौटे, भाई उनके बाद इतने अच्छे अच्छे उनके माइंड में आइडियाज़ आए, ज़बरदस्त आइडियाज़ आए और उन्होंने क्या बना दिया, एप्पल कंपनी को खड़ा कर दिया। आप जानते हैं ना कितनी ब्रांडेड है एप्पल कंपनी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर स्टीव जॉब्स ने खुद कहा है, इंटरव्यू में कहा है कि भाई उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन जैसे वो कैची धाम में गए, बाबा के मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में उनकी जो माइंड था उसमें ढेर सारे आइडियाज़ आने लग गए और भाई उन आइडियाज़ की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ी जो अपनी एप्पल कंपनी भाई उस एप्पल कंपनी को खड़ा किया। दोस्तों ये कोई बनावटी बात नहीं है, इस व्यक्ति ने खुद इंटरव्यू में कहा है, स्टीव जॉब्स ने खुद कहा है कि उनकी जो इतना बड़ा जो बिजनेस स्टार्टअप हुआ है सिर्फ बाबा की मेहरबानी है। बेसिकली उनसे जुड़ी बहुत सारी कहानी है। एक कहानी ट्रेन की है वो बताता हूँ। बेसिकली अंग्रेज़ों का टाइम था उस समय और भाई वो जो बाबा थे वो ट्रेन में बैठ गए, उनके पास टिकट नहीं थी। तो टीटी आया चेक करने के लिए, कहा टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। तो बाबा ने कहा भाई मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो टीटी है ना भाई काफ़ी गुस्से में हो गया है, उन्होंने कहा बाबा से चलो नीचे उतरो। तो भाई बाबा नीचे उतर गए। बाबा जैसे नीचे उतरे उसके बाद भाई ट्रेन चलो, लेकिन उन्होंने भाई पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं चली। अब वहाँ लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, ट्रेन क्यों नहीं चल रही, क्या कारण हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपने जिन व्यक्ति को नीचे उतारा है ये इनको नीचे इनके वापस बैठाओ ट्रेन में जब ट्रेन चलेगी। तो उन्होंने भाई पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ट्रेन आगे 1 इंच भी आगे नहीं चली। फिर जो टीटी वगैरह थे उन्होंने आए, बाबा के पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगी और कहा कि बाबा हमसे गलती होगी, आप प्लीज़ ट्रेन में बैठो तभी ट्रेन चलेगी। बाबा ने कहा कि भाई मैं ट्रेन में एक शर्त बैठूंगा और ये शर्त ये होगी कि जहाँ मैं हूँ यहाँ पर एक आपको स्टेशन बनाना पड़ेगा। अब उस समय अंग्रेज़ों का टाइम था, उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी और आज भी वो स्टेशन वहाँ पर बना हुआ है। और भाई जैसे ही बाबा ना बेसिकली ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन छुक 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 भाई दौड़ने लग गई थी। तो ये बाबा का चमत्कार है दोस्तों। किसी को ऐसे अनुमान नहीं कहा जाता है कि आपको ऐसे अनुमान कहा जाएगा, मेरे को अनुमान कोई क्यों नहीं कहता यार को मैंने कुछ चमत्कार किया है। तो बाबा ने भाई चमत्कार किए थे, चमत्कार, तब उन्हें दर्जा प्राप्त है। एक कहानी और सुनो भाई, आप ये कहानी नहीं मान रहे हो तो अगली कहानी सुनो। बाबा के आश्रम में एक बार भंडारा किया जा रहा था। भंडारा आप जानते हो ना, प्रसाद वगैरह खिलाया जाता है, भंडारा किया जा रहा था। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि घी की कमी पड़ गई, कि घी कम हो गया। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके भक्तों ने कहा बाबा घी तो है नहीं, अब क्या करें। तो बाबा ने कहा डोंट वेरी, जाओ नीचे जो नदी बह रही ना उसमें जाओ और मटके लेके जाओ और पानी भर के लाओ। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो भक्त थे वो राम राम बोलते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ से पानी के मटके भर के आए। और भाई जैसे वो पानी के मटके लेके आए, चमत्कार भाई क्या हुआ कि वो जो पानी के मटके लेके आए थे वो सारे के सारे मटके घी में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद सब लोगों ने
मतलब भगवान राम को जय जयकार करना शुरू कर दिया, हनुमान जी का जय जयकार करना शुरू कर दिया, और भाई नीम करोली बाबा का जय जयकार करना शुरू कर दिया। भाई ऐसा था बाबा का रुतबा। और फिर वो जो भंडारा चल रहा था ना, वो दे खुले रूप में वो भंडारा चला, और भाई कहीं भी प्रसाद की कोई भी कमी नहीं आई। तो भाई बाबा ने कोई एक चमत्कार नहीं दिखाए, बाबा ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार दिखाए। एक बार ऐसा है कि बाबा का जो भक्त था वो बेसिकली गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी उसको लग रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने बादल को बुलाया, हुआ कहा बादल इधर आओ और यहाँ बारिश करो, तो भाई वहाँ पर बारिश हो गई। तो बाबा ने ऐसा एक चमत्कार नहीं दिखाए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चमत्कार बाबा ने दिखाए हैं बेसिकली, जिन्हीं वजह से आज इतना बाबा का रुतबा है। अब बेसिकली अब ये मंदिर के दर्शन करने आपको नहीं चाहिए। देखो अगर आप सच्ची श्रद्धा से आप जाते हैं तो भाई बाबा के मंदिर में आपकी तमाम जो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। आप जानते हैं उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, खासकर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के अंदर जो नैनीताल है, तो नैनीताल में जा सकते हो, और नैनीताल में जो कैची धाम आश्रम है, उस कैची धाम आश्रम में जाओ, सच्ची श्रद्धा से जाओ और बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करो। आपकी जो इच्छा है ना, जो आप चाहते हो, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ड्रामा नहीं होना चाहिए। नो ड्रामा, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ जाके आप बाबा से मांगो, आपकी जो इच्छा है, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आपकी पूरी होगी, ये मान लो, बट सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात है कि आप उनके वहाँ जा सकते हो और बाबा के दर्शन कर सकते हो। अब आप ये भी जानना चाहते हो भाई बाबा की बायोग्राफी क्या थी, बाबा कौन थे, तो बेसिकली इनको लेकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वो कौन थे बाबा? एक्चुअल में क्या थे कि जो बाबा का जन्म हुआ था एक परिवार में, और जो बाबा थे बचपन से ही भाई वो भक्ति के अंदर काफ़ी लीन रहते थे, और बाबा की शादी भी कर दी गई थी। बट शादी करने के बाद भी बाबा का जो ध्यान था वो गृहस्थी में बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली बाबा का जो ध्यान था वो बेसिकली भक्ति में लगा रहता था। तो उन्होंने अपने घर को लेफ्ट कर दिया और वहाँ जाकर भक्ति भावना करने लग गए। इनका जन्म बेसिकली उत्तर प्रदेश अकबरपुर के अंदर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में से ही इनके अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका पूरा फोकस अपनी भक्ति पर लगा हुआ था, अकबरपुर में था। इन्होंने भक्ति की भावना को देखते अपने घर को छोड़ दिया, और इन्होंने वहाँ अपने घर को छोड़कर जो नीम करोली जगह है, उस नीम करोली जगह पर जाकर भाई भक्ति करने लग गए। अब इसी कारण से, इसलिए भाई इनकी जो पूजा स्थल है उसको नीम करोली बाबा कहा जाता है। इनको नीम करोली नामक जगह पर पूजा की थी, सो इनका नाम पड़ गया नीम करोली बाबा कहा जाता है। 1964 के अंदर इन्होंने भाई अपना जो आश्रम था ना, नीम करोली जो आश्रम है वो बेसिकली नैनीताल के अंदर है। और नीम करोली आश्रम, इनका जो आश्रम है की स्थापना कैंची धाम स्थित, कैंची धाम यानी नैनीताल में कैंची धाम है, वहाँ पर इनका जो आश्रम है वो बना हुआ है। बेसिकली आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ इनके दर्शन आप कर सकते हो, जो कि नैनीताल के अंदर है, और जिनको नीम करोली और जिनको कैंची धाम आश्रम भी कहा जाता है। ये इनका मुख्य धाम है। इनका एक आश्रम और है, वो दूसरा आश्रम वृंदावन में है, तो आप वृंदावन में जा सकते हैं। लेकिन इनका मुख्य धाम की बात करें तो कैंची धाम नैनीताल के अंदर आइए, वहाँ कैंची धाम नैनीताल के अंदर इनका मेन आश्रम है। बाबा तो नहीं है, बट बाबा की शक्तियाँ आज भी एच इट इज़ काम कर रही हैं, ये आप मान सकते हैं, और वहाँ बाबा के आप दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि आपने कभी गए हो बाबा के, आपने दर्शन किए हैं, उनके मंदिर में दर्शन किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है ज़रूर लिखें। और एक छोटी सी कहानी मैं जाते जाते आपको और सुनाना चाहता हूँ, जो कि वो ज़रूरी है। मार्क जुकरबर्ग, आप जानते हो मार्क जुकरबर्ग, आप जिनका फेसबुक है, बेसिकली उनका जब स्टार्टिंग उन्होंने ये अपना इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो बेसिकली अच्छा नहीं चल रही थी, और वो इस कंपनी को भाई बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मेंटर स्टीव जॉब से बात की कि यार मेरी जो कंपनी है ना फेसबुक अच्छा नहीं चल रही, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नो, बेचो मत, आप उत्तराखंड में जाओ, और ऐसे ऐसे बाबा का बताया कि आप करोली धाम जाओ, बाबा के दर्शन करो, है ना, उनके आश्रम में जाओ। तो वो जो मार्क जुकरबर्ग है वो इंडिया आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, और बाबा का जो आश्रम है नीम करोली धाम जो आश्रम है, जिन्हें कैंची धाम बोलते हैं, वहाँ आते हैं और भाई वहाँ दर्शन करते हैं। और उसके बाद आपको पता है वापस लौटते हैं। और आज फेसबुक जानते हो ना आप, जो जिसको मार्क जुकरबर्ग बेचने वाले थे, आज फेसबुक आप जानते हो, आज वर्ल्ड वाइड उसने अपना नाम कमा लिया है। उन्होंने खुद कहा है, अभी नरेंद्र मोदी साहब वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा फेसबुक कैसे चला, तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं आपके भारत में गया था, आपके भारत में बाबा के मंदिर में दर्शन किए थे, और बाबा के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही मेरा जो फेसबुक है भाई इतनी तेज़ी से जुड़ने लग गया। कमाल है यार। अरे पहुँचो, जाओ और बाबा के दर्शन करो भाई, इतनी अच्छी जगह है बाबा की। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी जरूर बताएं, और आपने अगर दर्शन किया है ना तो वो जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, लिखिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो लेकर।